सुहाग रात हम दोनों के लिए खास थी। आज के दिन हम सारी दूरियां तोड़ना चाहते थे, एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते थे, प्यार करना चाहते, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है। 25 साल की उम्र में मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, पर मैं एक मैडम के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था। 5 साल तक खूब आनंद लिया हम दोनों ने। हफ्ते में 2-3 बार हमारे बीच अतरंग बन जाती, जिससे मुझे यकीन होता है कि ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। लेकिन एक दिन मैडम का प्रमोशन हो गया और उनकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उन्हें कमी दिखने लगी और वो मुझसे दूर रहने लगी और 5 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया। मैंने कई जगह पे प्रोफाइल बनाई और अपने लिए मॉडर्न लड़की ढूंढने लगा, क्योंकि जिसके साथ में था वो नए ख्यालात की लड़की थी। उधर घर वाले भी लड़की देखते, ज्यादातर लड़की गांव की या छोटे शहर की होती, और मैं फोटो देखते ही मना कर देता, ये बोल करके कि ये तो मेरे क्लास की नहीं है। मैं बेंगलोर में इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मुझे तो एक मॉडर्न लड़की चाहिए। और अपने हिसाब से लड़की ढूंढता। लड़की मिलती तो बहुत थी, कई दिन तक बात भी होती, लेकिन अंत में या तो मेरे बिहेवियर पर सवाल उठता है या इस पर कि मैं ज़्यादा देर रात तक काम करता हूँ, या फिर इस पे कि मैं नॉनवेज खाती हूँ और तुम नहीं खाते तो शादी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे रीजन दिए जाते जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और लोग छोटी सी चीज भी एडजस्ट करना नहीं चाहते थे। मैंने भी मॉडर्न लड़की मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी कुछ दिन बाद एक रिश्ता लोगों ने बताया। जब हम लोग देखने गए तो साधारण सी कुर्ती पहने एक 28 साल की लड़की आ गई। मैंने नाक मुंह सिकोड़ लिया, मैं शादी नहीं कर सकता, ये बोलकर मैं बाहर चला गया। लेकिन मेरे पापा बोले, तुम्हारी उम्र 32 साल हो गई, 1 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी, इसलिए कर लो, मेरा तजुर्बा है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है। पापा की बात टाल नहीं सकता था। मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह पापा ने रिया के घर वालों को फोन किया और बताया कि हमारे तरफ से हाँ है, आप आगे की तैयारी शुरू कीजिए। इसी बीच रिया के घर वाले शहर आने वाले थे, साथ में रिया की भी भाभी भी थी। भाभी ने बुलाया और एक बार और मिल लेते हैं। वहां गया तो रिया बिल्कुल साधारण ढंग से खड़ी थी, पर भाभी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आप अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। 2 दिन बाद रिया की भाभी का फोन आता है और वो मुझे रिया का नंबर देती है और बोलती है जब सही लगे तो फोन कीजिएगा। मैंने उसी रात रिया से बोल दिया कि देखो, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, इतने साधारण ढंग से मेरे साथ ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इतने में रिया ने बस ये जवाब दिया कि मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना शुरू कर दिए, आगे भविष्य में क्या करना है ये सब भी। अब रिया मुझे ठीक लगने लगी थी, लेकिन अभी भी मन में एक टीस थी कि वो गांव की है। इस बार फिर मिलने का मन हुआ। रिया आई और इस बार वो थोड़ा मेकअप किया था, कपड़े टाइट पहने। मेरे लिए उसका एफर्ट साफ दिख रहा था। पहले जहाँ सारी लड़कियां हर बात अपनी मनवाना चाहती थी, पहली बार किसी लड़की ने मेरी बात मान के अपने को बदलने की कोशिश की। उस दिन मुझे रिया अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। अब पर वो बार बार शर्मा जाती। हमारी शादी हुई, सब अच्छे से हुआ और अब बारी थी सुहाग रात की। हम दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात होती है। लेटते ही रिया मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, देखता हूँ तो मेरे सुहागरात वाले कमरे में पूरा घर बैठा था। रिया का हाथ मेरे सर पर था, जो लगातार मेरे सर को सहलाए जा रही थी। मुझे थोड़ा भी नहीं पता कि क्या हुआ था। जब होश आया तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, गाड़ी बुलाई गई थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि रात में मुझे अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तुम्हें कुछ याद नहीं? मैंने बोला हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। उसने बोला कि रिया सारी रात तुम्हारे सर को तो कभी पैर को सहलाती रही, तुरंत तुम्हारी माँ को बताया, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। मुझे यह सब सुन के अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कैसे अचानक ये हो गया,
लेकिन उससे ज़्यादा रिया के लिए लग रहा था कि पहली रात को ऐसी बीती जिसके लिए हम दोनों ने कितनी तैयारी की थी। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक ना होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है, जिसे दवा से ठीक किया जा सकता है। घर आकर मैंने ये बात सबको बताई, पर रिया से नज़र नहीं मिला पा रहा था। सिर्फ ये सोच कि क्या सोचेगी, इसे लगेगा कि हमने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। लेकिन रिया ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। उल्टा जब मेरे पास होती तो मजाक करती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती। बहुत हिम्मत के बाद मैंने बोला कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। उसने तुरंत मुझे सीने से लगाया और बोला, हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं, इंसान है, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। मुझे पता है आपको कोई बीमारी नहीं है, बस काम ज़्यादा प्रेशर है, इसे कम कीजिए। क्या करेंगे ज़्यादा काम करके पैसे कमाकर। उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि तजुर्बे और ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा आगे हैं। और फिर मैंने ये सोचा, क्या उस रात मेरी जगह अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो क्या मैं ऐसा व्यवहार करता? क्या मैं उस रात इसके सर पर हाथ रखता? जवाब था नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही ये था कि ये तो गांव की लड़की है और मेरा इसका स्टैंडर्ड एक नहीं। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिनके साथ मैंने जिंदगी में साल बिताए, क्या वो कभी ऐसे करती? जवाब था कभी नहीं करती। उस दिन मुझे लगा कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन के भेजता है और ऐसी परिस्थिति खड़ा करता है कि ना चाहते हुए भी आपको उससे प्यार हो ही जाता है।